कुरान पाक की ये आयत जिस तरह से आपने बयान किया कि उर्फ को बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने कानून बयान किया है, तो वो उर्फ आप नेचर के मुताबिक समझते हैं या जो इस वक्त उर्फ मगरबी अकवाम ने अपना लिया है उसको आप नेचर के मुताबिक समझते हैं? फितरत का इसमें क्या मामला है? नहीं, मेरे नज़दीक निकाह का इदारा ये कोई फितरत के मुताबिक का सवाल नहीं है। इसका ताल्लुक ज़रूरत और हालात से, ये इसी से पैदा होता है। यानी ये बात कि इंसान जबिल्ली तौर पर जिनसी तस्कीन चाहता है, ये तो बिल्कुल ठीक। ये कि उसको बच्चों की ख्वाहिश होती है और वो चाहता है कि उसकी नस्ल बाकी रहे, ये भी फितरत का तकाजा है। लेकिन तरीका क्या इख्तियार किया जाए और क्या मामलात उसके लिए तय किए जाएं, जिम्मेदारियों की तकसीम क्या हो, ये सब चीज़ें ज़ाहिर है ज़रूरत के लिहाज से हैं और इसमें हालात भी अपना किरदार अदा करते हैं। चुनांचे कुरान मजीद ने जो बात कही है वो ये कि मर्द अपनी शख्सियत के लिहाज से या जो सलाहियतें अल्लाह ताला ने उसको दी हैं उनके लिहाज से माशी जिम्मेदारियां उठाने की अहलियत ज़्यादा रखता है। ये ज़ाहिर है कि जिन हालात में ये तबसरा किया गया है उनमें माशी ज़राए भी बहुत मुख्तलिफ थे। अब उसमें बड़ी तब्दीलियां आ गई हैं। यानी क्या इस तरह की मुलाजमतें थी? क्या इस तरह लेडी डॉक्टर बन जाती थी? क्या इस तरीके से इंजीनियरिंग में भी औरतें कमालात दिखा रही थी? क्या इसी तरीके से वो भी दफ्तरों में जाके खिदमात अंजाम दे लेती थी? तो उस वक्त जो मशक्क़त की ज़िंदगी थी, आपको खेती बाड़ी करनी है या आपको जाके जानवरों को पालना है, उनकी जिम्मेदारियां उठानी है, तो वो ज़रा और नौइयत के काम थे। अब ज़ाहिर है कामों की नौइयत भी बहुत जगहों पे तब्दील हो रही है, लेकिन वो हमारे माशरे में कितनी तब्दील हुई है, इसको हमें देखना चाहिए। तो यहाँ जो बुनियाद कायम की गई है सूरह निसा में, वो ये है कि ये सूरत हाल है। जब वो सूरत हाल है तो फिर उसके तकाजे ये हैं। अब देखिए ना कि वालदैन का हक कहाँ से कायम होता है? इसलिए कि चूंकि अल्लाह ताला ने एक नातवा बच्चे को उनकी गोद में डाल दिया है, तो उनको 10-15 साल उसकी पैदाइश, उसकी परवरिश, उसकी पर्दाश्त, उसकी तालीम तरबियत की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। उन जिम्मेदारियों में वो कोई किरदार अदा करने की पोजीशन ही में नहीं होता। इस वजह से वालदैन के हुकूक कायम कर दिए गए और वालदैन के बारे में बहुत सी चीज़ों पर मुतनब्बे किया गया। वहाँ भी बिल्कुल यही इस्तदलाल है कि चूंकि मर्द ने ये जिम्मेदारियां उठाई हैं, वो घर के तमाम अखराजात पूरे करेगा। उसने औरत को फारिग कर दिया है, यानी उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं, वो मसूल नहीं है, उससे तकाजा नहीं किया जा सकता। तो अब उसको सरबराह की हैसियत से कबूल करना चाहिए और उसके लिहाज से उसके साथ मामला भी करना चाहिए। तो वहां पर भी पहले वो मुकदमा कायम किया गया है, फिर उसकी बुनियाद पर इंसाफ की बात की गई है। यहाँ पर भी मैं इसी जानिब तवज्जो दिला रहा हूँ कि पहले उस मुकदमे को तब्दील करें, यानी जो हमारे यहाँ कायम है, बाकायदा तौर पर औरतों को बता दिया जाए निकाह के मौके पर कि अब वो बराबर की जिम्मेदार है। यानी जिस तरह मर्द इसका जिम्मेदार है कि वो जाके कमाएगा, वो भी जिम्मेदार है कि वो जाके कमाएंगी। और अगर ये नहीं है तो फिर पहले तय कर ले कि माहिदा क्या हो रहा है, मामले की नौयत क्या है। तो दो ही रास्ते हैं, या हालात को देख के कानून साजी करनी है तो इंसाफ के साथ करें और तमाम चीज़ों को मलहूज रख के करें, वो एक तरफा नहीं होनी चाहिए। और अगर आपने माहिदे को बेहतर बनाना है तो उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। यानी वो जितना चाहे आप बेहतर बना लें, उसमें जितने सवालात चाहे कायम कर दें, उसमें जिस तरह की मदद चाहे औरतों को या मर्दों को फराहम कर दें, उस माहिदे को लोग सोच समझ कर करें, उसमें तय कर लें। और उसमें अगर मिसाल के तौर पर मर्द ये कबूल करता है कि मैं अपनी आमदनी में भी निकाह के बाद होगी और अपने असासों में भी मैं 2/3 में शरीक मानूंगा, उस पर कोई मजहब को एतराज नहीं है, कोई किसी को भी एतराज उस्ताद, मैं तो कोशिश करता हूँ कि आखिरी सवाल हो जाए, लेकिन फिर एक नया सवाल पैदा हो जाता है। आपने एक दफ़ा एक गुफ्तगू में जब आपसे एक खातून ने पूछा था कि अगर कोई खातून खानदान के इदारे की सरबराह बनना चाहे, तो आपने कुछ और केसेस का हवाला देकर भी उसमें बताया था कि इसमें कानूनी तौर पर तो कोई इशू नहीं हो सकता, लेकिन कोई अगर आपसे पूछे कि क्या ये फितरी है किसी खातून का खानदान के इदारे के सरबराह के तौर पर जिंदगी गुजारना, तो आपने कहा फितरी तौर पर ये चीज ठीक नहीं होगी। तो इसमें अब जो आपने पिछली बात बयान की है उसमें और आपकी ये कि ये फितरी नहीं होगा, उसमें मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी ये चाहिए थी कि
बायोलॉजिकली भी औरत को देखें और उसकी जो जिम्मेदारियां हैं उसको भी देखें, कि अगर वो बच्चे को पैदा करती है और उस सारे अमल में, और ये जो एक लंबी हसल होती है उसमें, खातून तो वैसे ही ये ब्रेड विनर का काम करना खातून के लिए मुश्किल है, तो क्या ये फितरी मामला नहीं है? ये जरूरत का मामला कैसे हो गया? ये तो फितरी मामला भी नजर आता जी वो पीछे गए ना आप। यानी ये बात कि फितरी तौर पर ये जिम्मेदारी किसको उठानी चाहिए, उसका जवाब ये है कि मर्द को। लेकिन ये कि हालात के लिहाज से ये जिम्मेदारी किसने उठाई है, ये अगला मसला है। तो वो जिम्मेदारी अगर उठा ली है और हालात में ऐसी तब्दीली आ गई है कि फितरी जिम्मेदारियों के साथ एक औरत भी ये काम कर सकती है, जैसे कि मैंने उसकी मिसालें दी हैं, तो फिर उर्फ तब्दील होगा। यानी उर्फ हमेशा हालात के तकाजे से वजूद पजीर होता है। तो ये दो अलग अलग मरहले हैं। अगर आप वैसे सादा फितरत में बात को रखें, तो जो पहले हुआ है वही फितरत का तकाजा था, वो हो गया। उसके लिहाज से मर्द ने जिम्मेदारियां उठा ली। अब तमद्दुनी ज़रूरतें बदलनी शुरू हुई, हालात में तब्दीली आनी शुरू हुई, मईशत के ज़राए में तब्दीली आ गई, औरतों की तालीम ने उनमें बड़े फ़र्क पैदा कर दिए। उसके बाद अब क्या ज़रूरतें? अब मिसाल के तौर पर आप देखें, हम लोग जो मगरिब में रहते हैं, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ अगर औरतें बराबर की सतह पे शरीक ना हो, तो ऐसी माशरत वजूद में आ गई है कि घर नहीं चलाया जा सकता, मुमकिन ही नहीं है। तो ये दूसरी बात है जिसको मैंने समझाने के लिए अर्ज किया है कि ये ज़रूरत से पैदा हो रही है। तो ये इदारा असल में ज़रूरत से पैदा हुआ है। ये फितरी तकाज़ों के मुताबिक है, लेकिन पैदा ज़रूरत से होता है कि किस तरह बनाना है आपने। तो इतनी बात कि फितरत का तकाजा ये है कि इंसान अपनी जिनसी जबिल्लत की तस्कीन के लिए रफाकत चाहता है। फितरी तकाजा है कि उसकी आगोश में बच्चे को डालना है, तो अब माँ बाप का रिश्ता कायम होना चाहिए। फितरी तकाजा है कि मर्द चूंकि अपने हालात के लिहाज से, अपनी जिस्मानी साख्त के लिहाज से और ख़ुद बच्चे की तरबियत और परवरिश और बल्कि उसकी पैदाइश के लिहाज से भी मुख्तलिफ हो गया है, तो फितरत का तकाजा है कि वो जिम्मेदारियां उठाए। यहाँ तक बात फितरत के तकाजे पर होगी। लेकिन फिर हालात में तब्दीली आ गई, तगय्युर हो गया, नौइयत बदल गई, ज़माना बदल गया, तो अब ये उर्फ में तब्दीली का तकाजा करता है। इसकी तरफ मैंने इशारा किया।